जब 2020 शुरू हुआ था तब जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे और उस वक्त उनकी नेटवर्थ 113 बिलियन थी और उसी वक्त एलन मस्क की नेटवर्थ सिर्फ 27 बिलियन थी। और नवंबर 2020 में ही बिल गेट्स को पीछे छोड़कर एलन मस्क दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी बन गए। और फाइनली 7 जनवरी 2021 को लगातार 3 सालों से नंबर 1 रहने वाले जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। 2020 में मुश्किल से ही उनका नाम टॉप 50 में आता था। आज नंबर 1 का ताज उनके सर पर है। हम शुरू से शुरुआत करते हैं। 12-13 साल की उम्र में आम बच्चे या तो कार्टून देखते हैं या वीडियो गेम देखते हैं, लेकिन उसी उम्र में एलन मस्क ने एक वीडियो गेम बना डाला था और उसी गेम को $500 में एक वीडियो गेम कंपनी को बेच भी दिया था। एलन बचपन से ही बहुत ब्रिलियंट और तेज थे, इसीलिए दूसरे बच्चे उनसे थोड़ी ईर्ष्या भी करते थे और कभी किसी के साथ उनकी बनी नहीं। एलन बताते हैं कि स्कूल में उनका कोई भी फ्रेंड नहीं था, इसलिए उन्होंने बुक्स को ही अपना सबसे बड़ा दोस्त माना, बेस्ट फ्रेंड बना लिया और दिन में 12-12 घंटे बुक्स पढ़ते रहना उनकी हॉबी बन चुकी थी। बचपन में उनके माता पिता समझते थे कि एलन को शायद कम सुनाई देता है, लेकिन सच तो ये था दोस्तों कि उनका ध्यान कहीं और ही होता था। उनका फोकस इतना ब्राइट था कि जब वो किसी चीज़ के बारे में सोचते होते थे, दूसरे किसी भी काम पर उनका ध्यान होता ही नहीं था। यहाँ एक नॉर्मल इंसान हफ्ते में 50 से 60 घंटे मुश्किल से काम करता है, वहीं पर एलन मस्क हफ्ते में 100 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं और कभी छुट्टी नहीं करते। ये किस्मत का नहीं, पागलपन का खेल है, बल्कि मैं तो कहूँगा पागलपन नहीं, महापागलपन का खेल है। और इसी पागल इंसान ने वो कर दिखाया जो आम इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए एलन मस्क हर वक्त सोचते रहते थे। जब उन्होंने देखा कि बैंकों के बाहर या बिल का भुगतान करने के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं, उसी का सलूशन निकालने के लिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऑनलाइन पेमेंट की कोई व्यवस्था की जाए। इसीलिए उन्होंने X.com की शुरुआत की, फिर कॉफीनिटी के साथ उसको मर्ज कर दिया और आगे चलकर उसी कंपनी को पेपाल का नाम मिला और पेपाल कंपनी को ईबे कंपनी ने खरीद लिया। ईबे ने पेपाल को 115 बिलियन में खरीदा था, जिसमें से एलन मस्क को $180 मिलियन मिले। दोस्तों, अगर एलन चाहते तो उस पैसे को मौज मस्ती में यार दोस्तों के साथ पार्टी करने में खर्च कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उस पैसे को बिजनेस में लगाया। उन्होंने एक और कंपनी खड़ी की जिसका नाम रखा स्पेसएक्स। उन दिनों रॉकेट टेक्नोलॉजी बहुत जोरों पर थी और रशिया रॉकेट टेक्नोलॉजी में सबसे आगे था। उसी के लिए एलन एक बार रशिया गए, लेकिन वहां पर उनका बहुत मजाक बनाया गया। लेकिन एलन रुके नहीं, उन्होंने खुद ही सोच लिया कि मैं ही खुद कुछ न कुछ करूंगा। एलन किताबों से सीखते रहे और आगे बढ़ते रहे और एक दिन उन्होंने अपना पहला रॉकेट लॉन्च कर दिया, लेकिन वो रॉकेट पहुंच ही नहीं पाया, रास्ते में ही फट गया। फिर उन्होंने दूसरा रॉकेट लॉन्च किया, लेकिन वो रॉकेट ऊपर तो गया लेकिन ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाया। इसी तरह उन्होंने कोशिश करते गए और तीसरा रॉकेट लॉन्च किया। वो रॉकेट ऑर्बिट तक तो पहुंच गया, लेकिन वहां जाकर गुम हो गया। इससे एलन को बहुत नुकसान हुआ। किसी ने उनकी सहायता करने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, यहाँ तक कि नासा ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन एलन नहीं रुके। मैं हमेशा कहता हूँ कि जिद्दी इंसान ही वो कर सकता है जो आम नॉर्मल इंसान कभी नहीं कर सकता। एलन नहीं रुके, इन्होंने चौथा रॉकेट भी लॉन्च कर दिया और वो चौथा रॉकेट सक्सेसफुल अपनी मंजिल तक पहुँच गया और अपना काम करने लगा। एलन को बहुत सफलता मिली, फिर एलन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, हमेशा ही प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए जो इंसान आगे रहता है वो ही नई टेक्निक की खोज करता है। जब एलन ने देखा कि कोयला ज़मीन से निकलता है और कोयले से ही जलाकर बिजली बनाई जाती है, जिससे बहुत पोल्यूशन फैलता है, और उन्होंने इसी पर भी काम किया, जिससे सोलर सिटी का जन्म हुआ। फिर उन्होंने जब देखा कि और ज़्यादा पोल्यूशन कैसे कम कर सकते हैं,
तो उन्होंने इलेक्ट्रिक कार बनाने के बारे में सोचा। उन्होंने इलेक्ट्रिक कार बनाना शुरू कर दिया, लेकिन उसके लिए उनको फंडिंग नहीं मिली, क्योंकि लोगों का मानना था कि इलेक्ट्रिक कार तो सिर्फ बच्चों के लिए होती है। लेकिन एलन नहीं रुके। इन्होंने खुद अपने पास से $6.3 मिलियन इन्वेस्ट किए और वो कंपनी बना डाली जिसके बारे में आप भी जानते हो। जी हाँ दोस्तों, टेस्ला। इन्होंने गाड़ी को इतना अट्रैक्टिव बनाया कि हर इंसान की नज़र उसे देखते ही खरीदने को तैयार हो जाए। तो दोस्तों, बात यही है कि जब इंसान अपने हौसले बुलंद रखेगा, जब इंसान अपनी जिद पर अड़ा रहेगा, वही इंसान कुछ न कुछ कर पाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। यदि आपको किसी टॉपिक पर स्पेशल वीडियो चाहिए तो उसके बारे में मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उस टॉपिक पर भी स्टडी करूँगा। फिर मिलूँगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए रब राखा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।